जय हिंद। स्वागत आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी से संबंधित है। सब इंस्पेक्टर अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी। सिविल की वैकेंसी आपको मिलेगी, उसके अलावा पुलिस AR की वैकेंसी है, SAR की वैकेंसी है। 148, 14, 3 और 12 टोटल वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। बात करें यहाँ पर टोटल सैलरी की तो 42,300 से लेके 1,15,270 रुपये। 42,300 ये आपका यहाँ पे बेसिक रहेगा, ये ध्यान रहे आप। उसके अलावा जो भी अलाउंस है जो आपको अलग दिए जाएंगे, बेसिक यहाँ तक जाएगा यदि आप पूरी सर्विस करते हैं या जो क्राइटेरिया दिया गया। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और पूर्व सैनिकों से रिलेटेड जो भी जॉब आती रहती है, हम यहाँ पर प्राइवेट हो गया, सरकारी हो गया, सभी जॉब की सही जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप पहली बार इस चैनल में घुसे हैं। ये वैकेंसीज जो जारी की गई है तेलंगाना की तरफ से की गई है साथियों। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी। SCC सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल की 148 है। रिजर्व सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की 14 वैकेंसीज है। रिजर्व सब इंस्पेक्टर पुलिस 3 वैकेंसीज है, 12 वैकेंसीज है। TGSP, SAR, CPL अलग अलग जगहों की। उसके अलावा तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पहली वाली वैकेंसी है। दूसरी है तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर की 44 वैकेंसी आपको मिलेगी। सैलरी यहाँ पर सेम है। उसके अलावा तेलंगाना फायर डिजास्टर रिस्पॉन्स इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के तहत स्टेशन फायर ऑफिसर की 39 वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 38,900 रुपये से लेके 1,12,510 रुपये है। तेलंगाना प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट जेलर की तरफ से जेल की है। डिप्टी जेलर मैन की वैकेंसी 14 और वोमेन की वैकेंसी भी यहाँ पे सैलरी बताई गई है। 275 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब इन वैकेंसीज़ के लिए 19/8/2026 से लेके 9/9/2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। लास्ट फीस है 9/9/2026 को ही आपको जमा करनी होगी। एडमिट कार्ड बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 1500 रुपये रखी गई है। SC ST PH को यहाँ पर 750 रुपये देना होगा। पेड एग्ज़ाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। अभी रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा, जो भी तेलंगाना गवर्नमेंट के रूल हैं। एज देखेंगे आप तो 21 से लेके 25 साल दी गई है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज में छूट दी जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक्सेसमैन served in Army, Air Force, Navy, Territorial Army, 3 years in additional to the length of service rendered in the armed forces। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो यहाँ पर माइनस करनी है। उसके बाद 3 साल और माइनस करना है। तो इस तरह से आपको ये छूट दी जाती है। और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे मैक्सिमम एज बताई गई है 25 साल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है डिग्री awarded by any university in India established on incorporated by or under a central act provision act, जो भी बताया गया है यहाँ पर इसके अनुसार जिसके पास भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर होने वाला एक टेस्ट जिसमें कि 200 मार्क का होगा, जिसकी प्राइमरी रिटन टेस्ट बोलते हैं। अर्थमेटिक एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल स्टडीज से 200 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप ये देख रहे होंगे। एक्सेसमेंट के लिए कितना नंबर लेना है वो भी बताया गया है कि जो यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 20% नंबर ज़रूरी है। पूर्व सैनिकों को जो फिजिकल एक्टिविटी होगी उसमें भी छूट दी जाएगी। 1600 मीटर, 800 मीटर का जो रन है, एक्सेसमैन को यहाँ पर 9 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, बल्कि अन्य लोगों को 7 मिनट और 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। इसमें बताया गया है लॉन्ग जंप में पूर्व सैनिकों के लिए कितना है, अन्य के लिए कितना रखा गया है।